हर हर महादेव के नारों के साथ मालेराव पहुंच जाते हैं मैदान जंग में, जहां पर उनका मुकाबला होने वाला था मालवा के शत्रु सौभाग सिंह चंद्रावत से। पूरी मालवा की सेनाएं पूरे जोश के साथ मालेराव जी के पीछे चल रही थी। तभी मैदान जंग में मालेराव यह देखते हैं कि यहाँ तो दुश्मन की सेना मौजूद ही नहीं थी। यह किस तरह की रणनीति थी सौभाग सिंह की कि उसने अपनी सेना यहाँ से हटा ली थी। मालेराव जी खुद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वह युद्ध के मोर्चे के बीचों बीच चले जाते हैं, युद्ध के मैदान के बीचों बीच चले जाते हैं, जहां पर वह सौभाग सिंह को उलाहना देते हुए कहते हैं कि सौभाग सिंह, कहाँ छुप गए हो तुम? मुझे तो लगा था तुम बहुत बहादुर होंगे, पर मेरे आने के डर से तुम कहीं छुप कर बैठ गए हो। तभी मालेराव यह इतना कहकर अपनी सेना की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी जमीन के अंदर से सौभाग सिंह चंद्रावत के सैनिक एक एक करके निकलना चालू होते हैं और वह मालेराव के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं। अब समझ में आ रहा था कि मालेराव को यह लोग किसी चक्रव्यूह में फंसाना चाहते थे। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्र में फंसा लिया गया था, उसी तरह से मालेराव को भी चक्रव्यूह में फंसाकर यह जान से मार डालने की यह साजिश रची थी सौभाग सिंह चंद्रावत ने। चक्रव्यूह में घिरे मालेराव बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। वह दुश्मन के एक एक सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे। अपने सरदार को दुश्मन के चक्रव्यूह में गिरा देखकर मालवा के सैनिक भी भीड़ पड़ते हैं दुश्मन के सैनिकों से, पर इस चक्रव्यूह को भेद पाना काफी मुश्किल हो रहा था सबके लिए। यही महल में गुणों जी का नाटक चल रहा था। वह अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ के सामने ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे बहुत दुख हो रहा है कि वह मालवा को बचाने के लिए युद्ध के मोर्चे पे नहीं जा पाया है। सीताबाई भी यही कहती है, देखो मेरा पति बेचारा पश्चाताप कर रहा है, पर उस पर कोई यकीन करने को ही तैयार नहीं है। गुणों जी का इसी तरह से नाटक चलता रहता है। वहीं माँ अहिल्या अपने गुप्तचर से कहती है कि युद्ध के पल पल के समाचार मेरे पास लेकर आना, और उनके कक्ष के समीप ही गुणों जी का यह नाटक चल रहा होता है। द्वारकाबाई मन ही मन में कहती है कि गुणों जी को माफ कर दो। अहिल्या कहती है, नहीं, इसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने मेरे पति की जान ली है। इस पे भरोसा करना तो सबसे बड़ा अपराध होगा। वहीं गुणों जी को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए मन ही मन वह मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सौभाग सिंह चंद्रावत के सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वह एक के बाद एक अपना घेरा बढ़ाते जा रहे थे और मालेराव को चक्रव्यूह में घेरते जा रहे थे। तभी सौभाग सिंह चंद्रावत यहाँ पर मालेराव के सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश करता है और वह अपने सैनिकों के बीच में छुपकर मालेराव को तरह तरह के व्यंग से घायल करता है, तरह तरह की बातों से मालेराव को उकसाने की कोशिश करता है, ताकि मालेराव से कोई गलती हो और वह इस गलती का फायदा उठा सके। अभी हम देखते हैं कि सौभाग सिंह चंद्रावत के तरह तरह के कलाबाज सैनिक युद्ध के मोर्चे पे प्रकट होने लग जाते हैं। हाथ में तरह तरह के हथियार, कोई चक्र, बैलगाड़ी का पहिया लेकर मालेराव की सेना के ऊपर हमला करने के लिए वह जुट जाते हैं। परंतु आज मालेराव का दिन था। आज के दिन ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ही दुश्मन की पूरी सैन्य का वध कर देंगे और मालेराव जी एक एक करके शत्रु के सभी सैनिकों को उनकी अंतिम गति तक पहुंचाते जाते हैं। पर यहीं पे मालवा के सैनिकों का भी नुकसान बड़े पैमाने पे हो रहा था। उनकी लाशें भी एक एक करके रणभूमि में गिरती जा रही थी। दोनों तरफ के योद्धा वीर गति को प्राप्त होते जा रहे थे। तभी मालेराव के ऊपर हमला करते हैं सौभाग सिंह के स्पेशल सैनिक, परंतु मालेराव अपने पूर्वजों के शौर्य के अनुसार हर एक दुश्मन को धूल चटाते जाते हैं। तभी एक योद्धा उनके ऊपर बैलगाड़ी के चक्र से हमला करता है। मालेराव उससे वह चक्र छुड़ा लेते हैं और उसी को उस चक्र के अंदर दबाकर वह मार डालते हैं। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा था। चारों तरफ दुश्मन की और मालवा के सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। कई सैनिक घायल हो चुके थे और ऐसे वक्त में मालेराव के ऊपर हमला करते हैं दो दुश्मन के सैनिक। मालेराव उन्हें बैलगाड़ी के पहिए पर उठाकर कहीं दूर फेंक कर आ जाते हैं। मालेराव का ऐसा शौर्य और पराक्रम देखे चंद्रावत काफी घबरा जाते हैं और तभी वह फिर से मालेराव के दिमाग से खेलने लगते हैं। पर मालेराव को अपने आई साहब की बातें अच्छी तरह से याद थी कि तुम्हें धैर्य नहीं खोना है, तो मालेराव वही करते हैं और धीरे धीरे वह अपनी सेना की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। यहाँ पर हम महल की शाही रसोई में देखते हैं कि भगवान शिव का भोग लगाया जा रहा था। तभी मैनाबाई से गलती से उनकी नौकरानी का टल्ला लग जाता है और भगवान का यह भोग गिर जाता है। सभी कहते हैं यह बहुत बड़ा अपशगुन हुआ, कहीं इससे मालेराव के प्राणों पर संकट तो नहीं आ जाएगा। और लगता है यह बात सच भी साबित हो रही थी। सौभाग सिंह चंद्रावत लगातार मालेराव के दिमाग से खेलना जारी रखता है।
और वह मालेराव को ऐसी ऐसी बातें कहता है कि मालेराव आखिरकार अपना सब्र खो देते हैं और वह दुश्मन से फिर से भिड़ जाते हैं अकेले ही। तभी मालेराव के ऊपर हजारों तीरों की बौछार कर दी जाती है। इधर बताया जाता है कि वाड़े में माँ अहिल्या अपने दीवान से काफी सारे पत्र लिखवा लेती है और यह एक एक पत्र वह अपने जो काशिद होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पत्र व्यवहार में सहयोग करता है, पत्रों को ले जाता है, उससे कहती है कि जाओ मालवा के सभी सहयोगी, सभी जमींदारों, सभी सरपंचों और सभी राजाओं को यह पत्र देकर आओ जिनके ऊपर मालवा का एहसान है, और उनसे यह कहना कि आज मालवा का एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है, अपने अपने सैनिक भेजो मालवा की रक्षा के लिए। और यहीं पे मैनाबाई और मुक्ताबाई भी माँ साहेब के कक्ष में आ जाती है और वह आई साहेब से कहती है कि आई साहेब बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है, भगवान शिव का भोग हमसे गिर चुका है। तब आई साहेब कहती है अरे कोई बात नहीं, भगवान शिव हमारे रक्षक है, हम उनके लिए दूसरा भोग तैयार करेंगे, चलो हमारे साथ। और दोस्तों यहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है। युद्ध के मोर्चे पे मालेराव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है सौभाग सिंह चंद्रावत के द्वारा। अब यहाँ पे सौभाग सिंह चंद्रावत को मौका मिल जाता है मालेराव के ऊपर क्रूरता करने का। वह मालेराव के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं और उसे तरह तरह की बातों से कोसते हैं, और मालेराव शेर के बच्चे की तरह उसकी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देता है। और इतना जख्मी होने के बावजूद भी मालेराव जी घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। वह सौभाग सिंह चंद्रावत से कहते हैं, सौभाग सिंह तू खुशकिस्मत है, तेरा मुकाबला मुझसे हुआ है। यदि तेरा मुकाबला मेरी आई साहब से हुआ होता तो तू सोच भी नहीं सकता था तेरे ऊपर कौन सी आफत आने वाली थी। यहीं पे गुणो जी महल के दरवाजे के पास वैसे ही खड़े रहते हैं। उनके ऊपर अभी भी मालवा का कोई भी गुप्तचर नजर नहीं रख रहा था, मालवा का कोई भी सैनिक गुणो जी के ऊपर नजर नहीं रख रहा था। तभी गुणो जी माँ अहिल्या के काशिद को अपने पास बुलाकर उससे वह सारे पत्र लेने की बात कहते हैं और कहते हैं कि मैं इन सारे पत्रों को उन राजाओं तक पहुंचा दूंगा और इससे मेरा पश्चाताप भी हो जाएगा। मुझे अपना पश्चाताप करने दो काशिद, और यह पत्र मुझे सौंप दो। वह काशिद ऐसा करने से मना कर देता है और गुणो जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह सारे पत्र गुणो जी को सौंप देता है। और फिर गुणो जी इन पत्रों के साथ वही करता है जो उसे करना था। वह पास ही में जल रहे अलाव में पत्रों को एक एक करके जलाने लगता है, और यह सब होते हुए हरिपंत भी देख रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता है एक अकेला हरिपंथ ही मालवा के सारे गुप्तचरों पे भारी था, क्योंकि वह गुणो जी की हर हरकत पे नजर रखे हुए था। इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिक, इतने सारे गुप्तचर होते हुए भी गुणो जी पर कोई भी नजर नहीं रख रहा था कि गुणो जी कर क्या रहा है, और इसी का अंजाम मालवा को भुगतना पड़ रहा था। माँ अहिल्या भगवान शिव का अभिषेक करती है और उन्हें भोग लगाती है। तभी एक गुप्तचर सूचना लेकर आता है माँ अहिल्या के पास कि युद्ध के मोर्चे पे बड़ी अनहोनी हो रही है। तुकोजी बाबा और यशवंत की सेनाएं बड़ी उलझन में पड़ी हुई है। दोनों अलग अलग मोर्चे पे लड़ रहे थे, पर दोनों के ही सामने बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। तब माँ अहिल्या पूछती है, अच्छा बताओ मालेराव के क्या हाल है। तब वह काशिद की जबान लड़खड़ाने लगती है। माँ अहिल्या कहती है, निडर होकर बताओ क्या हुआ है मालेराव के साथ। तब वह कहता है कि मालेराव जी को गिरफ्तार कर लिया है सौभाग सिंह चंद्रावत ने। यह सुन के मैनाबाई तो लगभग बेहोश ही हो गई थी और माँ अहिल्या के भी होश उड़ गए थे कि आखिरकार यह क्या हो गया है। सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद में मालेराव देख रहे थे सौभाग सिंह चंद्रावत का वही नाटक जो कि वह अक्सर भगवान के साथ प्रार्थना करते थे, अपने पापों के पश्चाताप किया करते थे। और यहीं पर मालेराव के साथ क्रूरता का वह खेल भी चल रहा था जो कि किसी भी तरह जायज नहीं था। मालेराव तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, पर फिर भी मालेराव हिम्मत नहीं हार रहे थे। और फिर मालेराव सौभाग सिंह चंद्रावत के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि सौभाग सिंह चंद्रावत इससे काफी अपमानित महसूस करता है और वह बस मालेराव को मारने के लिए खंजर उठा ही लेता है। और बताया जाता है कि वो खंजर घुमा देता है पीछे की तरफ। तभी दृश्य बदलता है और माँ अहिल्या के कक्ष का हालचाल बताया जाने लगता है। यहाँ पर माँ अहिल्या के कक्ष में मैनाबाई की हालत खराब हो चुकी थी। माँ अहिल्या उसे समझाती है कि मैना रो मत, मालेराव के साथ साथ मालवा के और भी कई सैनिक हैं, कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कई लोग घायल हैं और कई सारे लोग अभी भी लड़ रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं। मालेराव भी मालवा का एक बहादुर योद्धा है, हमें विश्वास रखना होगा उसकी वीरता के ऊपर, और सबसे खास हमें विश्वास रखना होगा हमारे भगवान के ऊपर कि वह मालवा के राज परिवार के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। इस तरह के आश्वासन माँ अहिल्या मैनाबाई को दे ही रही थी। तभी तुकोजी बाबूजी का प्रवेश होता है माँ अहिल्या के कक्ष में और वह युद्ध से
और वह युद्ध के मोर्चे से बड़े ही बुरे बुरे समाचार लेकर आते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से यशवंत घायल हो चुके हैं। यह सुन के मुक्ताबाई साहब बड़ी परेशानी में आ जाती है, पर तुकोजी बाबूजी बताते हैं उनके प्राणों के ऊपर कोई संकट नहीं है। तुकोजी बाबूजी ये भी बताते हैं कि किस तरह से हमारी सेनाएं सौभाग सिंह चंद्रावत की लाखों की सेनाओं के आगे काफी कम पड़ रही थी। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि 60 गुना ज्यादा सैनिक थे सौभाग सिंह चंद्रावत के, यानी कि मालवा के एक सैनिकों को सौभाग सिंह चंद्रावत के 60 सैनिकों को मारना था। और यह तो बड़ा असंतुलन था शक्ति का। अब इसे कैसे पूरा किया जाए, यहाँ पर तुकोजी बाबूजी बड़े दुख हो जाते हैं और हताशा में वह हाथ पीटते हुए कहते हैं कि मैंने मालेराव को अकेला भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। सौभाग सिंह चंद्रावत ने उसे कैद कर लिया, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। माँ अहिल्या यहाँ पे तुकोजी बाबूजी से कहती है कि यह वक्त खेद मनाने का नहीं है, शोक मनाने का नहीं है अपनी गलतियों पर, बल्कि यह वक्त है कुछ कर दिखाने का। चलिए तुकोजी बाबूजी, हमको किसी भी तरह से मालेराव को सौभाग सिंह चंद्रावत की कैद से मुक्त करवाना है। और इसी तरह के वचनों के साथ मां अहिल्या युद्ध के मोर्चे पे जाने के लिए तैयारी की घोषणा करने ही वाली थी। तभी एक दासी समाचार लेकर आती है कि जल्दी चलिए, वाड़े के प्रांगण में कुछ अजीब सी घटना हो रही है। तभी यहाँ पे घोड़े के ऊपर एक लाश आती है जिसने हुबहू मालेराव की तरह वस्त्र पहन के रखे थे। ऐसा लग रहा था शायद यह सौभाग सिंह चंद्रावत की कोई चाल है, जिससे वह मालवा के खेमे में इस तरह का भय पैदा करना चाहते थे कि वह मालेराव को मार के भी भेज सकते हैं। परंतु दोस्तों, हमें यह पता है कि यह लाश मालेराव की नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो युद्ध के मोर्चे पे मां अहिल्या को उन्हें बचाना था। अब दोस्तों आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड्स में।